भ्रष्टाचार के भस्म पितामह नीतीश कुमार की कहानी आंकड़ों की जुबानी। जी हाँ, ये कहानी सुना रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में कोरोना काल के दरमियान से ही लगातार तेजस्वी यादव की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए, तस्वीरों को दिखाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई तरह के सवाल पूछे हैं और उन पर आरोप भी लगाए हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से आंकड़ों को उन्होंने साझा किया है और आंकड़ों की कहानी से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आप पहले देखिए। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार के कारनामे आंकड़ों की जुबानी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से वैन किराए पर ली, प्रतिदिन का किराया 6 लाख रुपए, 13 दिन का कुल किराया 78 लाख, 13 दिन में कुल सैंपल 1355, 13 दिन में कुल जांच रिपोर्ट दी 908, एक कोरोना टेस्ट की औसतन कीमत 78 लाख बटा 908 मतलब कि 8,590 रुपए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जब वैन किराए पर ली गई तो एक कोरोना टेस्ट की औसतन कीमत 8,590 रुपए पड़े, क्योंकि प्रतिदिन का जो किराया था वो वैन का 6 लाख रुपए था। और यही वजह है कि इस तरीके से जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनसे वैन ली गई और उसके बाद इस तरह की कीमत। और सैंपल्स की बात करें तो 1,355 सैंपल की जांच की जाती थी। यानी कि पूरी तरीके से आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर हुआ है इस कोरोना काल के दौरान। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स जब सामने आए तो इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं होने लगी और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से इसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए। इससे पहले भी मौत के आंकड़ों को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाए गए, क्योंकि खुद ही बिहार सरकार के द्वारा आंकड़ों में घालमेल की बात सामने कही गई। और इतना ही नहीं, आंकड़ों में परिवर्तन भी खुद ही सरकार की तरफ से किया गया। जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही और विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर सवाल कर रहा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में तो नहीं, लेकिन दिल्ली से बैठकर ट्विटर के माध्यम से राजनीति लगातार उनकी जारी है। और यही वजह है कि ट्विटर पर सक्रियता दिखाते हुए, आंकड़ों को साझा करते हुए, तस्वीरों को साझा करते हुए, मीडिया रिपोर्ट्स को दिखाते हुए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। लगातार उनको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, भ्रष्टाचार का हो, बढ़ते अपराध का हो, बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हो, या फिर आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का। लगातार तेजस्वी यादव की ओर से इन बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें तो सरकार की तरफ से ये दावे किए गए कि आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से 24 घंटों के भीतर जो रिपोर्ट है वो सामने लाई जाएगी और जनता की सेवा की जाएगी। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस वैन की बात की गई, टीकाकरण वैन की बात की गई। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो पहल है वो सरकार की तरफ से की गई है। और यही वजह है कि लगातार सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक सामने आती है, जिसके बाद से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। फिलहाल ये आंकड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से साझा किए गए हैं और उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह ठहरा दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।